क्या बात है, वाह, इस पार्टी के पास तो बहुत सारा पैसा है। अरे हटो, बुढ़िया आ गई, आंटी आ गई। जल्दी कमरे में चलो, आंटी आ गई। कौन हो तुम? क्यों मेरे घर में आके सर्कस कर रहे हो? आपके घर के बच्चे मुझसे टकरा के धक्का दे के। क्या कहा? ये लीजिए चिट्ठी। LOTUS, ओके। इस घर में ये मेम साहब का राज चलता है लगता है। मिस्टर देवराज, मिस्टर देवराज। यस मैम। मेरा नाम आनंदा कुमार मंगलम है। ये सब मेरे भाई के बच्चे हैं। बड़ी लड़की गीता, छोटी राधा है। मेरा भाई और भाभी अभी इस दुनिया में नहीं रहे। इनके लिए सब कुछ मैं ही हूँ। इस घर में आप सिर्फ म्यूजिक मास्टर ही नहीं रहेंगे। मेरे एस्टेट जाने के बाद इनका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको 3,000 रुपए दूंगी। और इस काम के लिए एक जिम्मेदार बुजुर्ग की जरूरत थी, इसलिए मैंने हेडमास्टर को चिट्ठी लिखी। हमारा घर डिसिप्लिन्ड है। एवरीवन आर वेल बिहेव्ड। कोई भी छोटी मोटी गलती करे तो मैं सहन नहीं करूंगी। क्या बोल रही है? क्यों हंस रहे हो? कोई मजाक हुआ क्या? क्या है ना, ये जो आपका घर है ये बहुत ही डिसिप्लिन वाला घर है और आप बहुत ही कड़क नेचर की हो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ जब आप घर से बाहर जाती हैं तब ये आधे कपड़े पहनती हैं और आपके आते ही पूरा बदन ढक देती हैं। अरे बुड्ढे ने फंसा दिया हमें। आप चिंता मत कीजिए मैडम, आपने मुझे जिम्मेदारी दे दी है तो इन्हें मैं देख लूंगा। पांडु। जी मैम साहब। मास्टर अपने आउट हाउस में ठहरेंगे, उनका इंतजाम करो। अच्छा, इस बुड्ढे ने हमें फंसा दिया ना, हम भी इसे जल्दी से भगा देंगे। चाय मिलेगा, कॉफी मिलेगा, क्या चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अरे छी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी उम्र 55 साल है। मुझे यहाँ पर 3,000 रुपए मिलेंगे। इस लैंड स्टेट कहाँ है, जरा बताएंगे क्या? पागल हो गया क्या? सुबह सुबह बोनी नहीं किया और तुम तंग करने आ गए। चल निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात? नहीं तेरा भूत से चल। हे भगवान, यहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं? अरे वो भी मेरा नाम है बे। नमस्ते। लगता है मेम साहब नाराज है। आंटी, कॉलेज में पढ़ने जा रही हो ना, तो ये फूल क्यों रखा? निकाल के फेंक दो। चल जा। स्टाइल 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 तो देखो इनका। ए सुन आंटी। आंटी, कॉलेज पढ़ने जा रही हो या गुल खिलाने जा रही हो? चल जा। सुन, ये माथे पे टीका क्यों नहीं लगाया? कितनी बार कहाँ टीका लगाया करो? पांडु। आया मैम साहब। मास्टर। यस मैडम। इन्हें ले जाके कॉलेज छोड़ दो। ढक दो, ढक दो। तुम्हें तकलीफ होगी, कोई बात नहीं, बंद करो।
फॉलो मी गर्ल्स। चुट कहीं का। वेरी गुड, मुझे एक अच्छा मास्टर मिल गया। आप जैसे ओल्ड मैन को हम आसानी से बेवकूफ बना देंगे, अंडरस्टैंड? नहीं नहीं, आप लोग ऐसे आए हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। व्हाट? तुम्हारी आंटी को जरा भी दिमाग नहीं है। जवान लड़कियों को काबू में नहीं रखना चाहिए, ऐसे ही फ्री छोड़ देना चाहिए। सुनो, इसके आगे आप कपड़ा उतार सकती हैं क्या? क्या कहा? दीदी नहीं, ये बुढ़ा दीवाना है, जिस्म फरोशी है, हमें चढ़ा के मजा लेना चाहता है। तुम बेवकूफ मत बनना, मैंने तुम्हें समझा दिया ना। मैं तुम्हारा कब से नीचे इंतजार। तुम दोनों एक जैसी हो ना तो कंफ्यूज हो गया। सर उस लड़की के पास कैसेट्स है। तुझे तो नहीं छोड़ूंगा। उसके कॉलेज का पता चल गया है। अकेले में देखेंगे तो देख लेंगे, भीड़ में रहोगे तब फंस जाएंगे। चलो करीब बैठो। हाय, ये ले पकड़, ये भी पकड़। ये क्या पहना है तुमने? ये सब मेरी आंटी को बेवकूफ बनाने के लिए। बैग क्यों इतना भारी है? भारी? क्या बक रही है? अरे ये कैसेट्स है। कैसे? ला इधर दिखा। मैं ये कैसेट देके तुम्हें वापस कर दूंगी, समझी? तू आराम से देख ले, मुझे कोई मतलब नहीं। मास्टर, आंटी तो स्टेट चली गई। तभी तो ट्यूशन लेने में मजा आ रहा है। थैंक यू। hey! यही है, आंटी आने से पहले इन्हें यहाँ से भगाना होगा। I will catch. Follow me. Sorry, you follow me. Follow me. ए बुड्ढे, तुझे चर्बी चढ़ गई है? तेरी सारी हड्डियां अलग कर दूंगा। तूने मेरी आंटी को सपोर्ट किया तो तुझे चीर के रख दूंगा। तुझे चीरना है तो कहीं बाहर जाके चीर, वहाँ पर चर्बी ज्यादा दिख रही है। That's right यार। कौन हो तुम? I'm very sorry to say, मैं इनका होने वाला पति हूँ। तुम गाने के बारे में क्या जानते हो? इस उम्र में तुम हमारे साथ गाना गा सकते हो, डांस कर सकते हो क्या? चलो देखते हैं। हाँ, इसी जगह आप लोगों को पानी मिलेगा। यहाँ पर खोदो, भरपूर पानी मिलेगा। तेरे कहने पर हम खोदेंगे। हाँ। अगर पानी नहीं मिला तो यही गड्ढे में तुम्हें गाड़ देंगे। क्यों? ये दिखाई दे रहा है तुम्हें? यहाँ पानी बह रहा है ना? जरा उधर देखो। हाँ? क्यों भाई, पानी की जगह दिखाऊंगा बोल के सारे गांव वालों को दौड़ा दिया तुमने। पैसा जाए तो कोई बात नहीं, बच्चों के साथ 10 किलोमीटर दौड़ा दिया। ये तुमने अच्छा किया क्या? बताओ। अच्छा तो किया बहन, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है। ये पानी की जगह दिखाने वाली लकड़ी है, इसने गलत जगह दिखा दिया। अब मैं दूसरी लकड़ी खरीद कर लाऊंगा, फिर आप सबों को दौड़ाऊंगा। अरे मारो मत, अरे मुझे छोड़ दो, अरे मारो मत, अरे उत्तरवेलू, ये वलम पलायन का कब्रिस्तान है। बहुत ही खतरनाक जगह है। चाहे कुछ भी हो, गाड़ी मत रोकना। बचाओ बचाओ, हे भगवान मेरी रक्षा करो। सुनिए, सुनाइए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है, आपको खून चाहिए ना, आप खुद काट कर ले लो। वो बात नहीं है, क्या आप मुझे बगल वाले गांव में छोड़ देंगे? हाँ ठीक है, वहाँ सही खून मिलेगा। आप ऐसे रात में अकेले क्यों घूम रही है? आपको डर नहीं लगता?
मैं पहले से ही मर चुकी हूँ, फिर किसी से डरने की क्या जरूरत है? ये बताइए, ये पॉइजन है ना? जी हाँ, एक बूंद भी अगर निगल ली तो जान निकल जाएगी। आप खेती बाड़ी करते हो? अब तक तो कर रहा था, लेकिन शायद कल से मैं भी तुम्हारी तरह ही सड़कों पर भटकूंगा। अपने खेत में आप मुझे काम दे सकते हैं क्या? नाइट शिफ्ट या मॉर्निंग शिफ्ट में? दिन रात मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, और बदले में आप मुझे खाना और जगह देंगे ना? ये मैं बेशर्मी से कह रही हूँ, मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। उसके लिए बगल वाला गांव सही है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा खून मिलेगा आपको। उस गांव का नाम ही दिखुन गांव है। हम लोग दिखुन गांव में आ गए। अच्छा हुआ बाल बाल बच गया, अब तुरंत घर पहुंच जाऊंगा। हाँ, पॉइजन का है। तो मेरा शक सही निकला, प्यार में हरे हो। क्या लड़की है। बताओ मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रहने के लिए घर और पेट के लिए खाना मिले तो मैं क्यों खुदकुशी करूंगी? अरे 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 यार, अरे रो मत रो मत। देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो। तुम्हें बस घर और खाना चाहिए ना? हाँ, मैं इंतजाम कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। हाँ, चलो चलो। हे माता, मुथु को मैं घर में बंद करके रखी थी, लेकिन उसे बाहर जाने की अनुमति देने के बाद वो पागल की तरह घूम रहा है। वो अभी तक घर नहीं आया। क्या मुसीबत है? मुथु, मुथु बेटा, क्या हुआ? तुझे भूत या भूतनी ने पकड़ तो नहीं लिया? सही कहा दादी, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुथु बेटा, ये तू क्या कह रहा है बाबा? मैं खेत का काम करके आ रहा था, गुलाम पलायन कब्रिस्तान से आ रहा था, अपनी गाड़ी चला रहा था, और अचानक कोई जोर से चीखा। मैंने अपनी गाड़ी रोक दी, और मैंने जब गाड़ी फिर से स्टार्ट की तो मेरे बगल में एक लड़की थी। वहाँ भूतनी और चुड़ैलों का तांडव रहता है ना? सही कहा दादी, तुमने मुझे बताया था ना, लेकिन मैंने कभी भरोसा नहीं किया। लेकिन आज मैंने देखा। ये क्या है? डर गए आप? सच में डर गए? क्या तुमने भूतनी को सामने से देखा है? हाँ दादी, सफेद साड़ी पहनकर बिल्कुल सामने खड़ी थी वो मेरे। अरे बेटा, भूतनी सफेद साड़ी नहीं पहनेगी तो क्या चमकीली साड़ी पहनेगी? बताना बात क्या है? मेरे दादाजी की, मतलब तुम्हारे पति की, अनाकली नाम की लड़की से पहचान थी। क्या? उस लड़की से शादी करूंगा कहकर उस लड़की को धोखा दिया था उन्होंने। ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहा है बाबा? क्योंकि ऐसी एक लड़की ने अपनी 16 साल की उम्र में पहले जहर खाया, फिर फांसी पर लटक गई, और उसके बाद कुएं में कूद गई। टिक 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 टिक। मुथु बेटा, अरे तूने तो सामने से देखी हो भूतनी को, ऐसी बात कर रहा है? मैं नहीं कह रहा दादी, पलम पलायन के कब्रिस्तान में वो अनारकली मुझे मिली थी। अरे पापी अनारकली, तेरे साथ मरने वाले बहुत लोग होंगे, फिर भी तेरी कहानी सुनने के लिए मेरा पोता ही मिला। चलो मैं उसको देखती हूँ, अनारकली आए कि वनारकली आए, वो जहाँ भी होगी तुरंत भाग जाएगी। तू बिल्कुल डरना मत मुथु। मुथु बेटा, हाँ? अरे सारे दिए कैसे बुझ गए? लगता है ये अनारकली का काम है। बाप रे, वो देखो वो सामने है। ये अनारकली है। अब हम क्या करेंगे? घर में खाने के लिए क्या बनाया? मैंने तेरे लिए मुर्गी बनाई हाँ, है। वो मुर्गी उस अनारकली को दे दो, वो फिलहाल के लिए शांत हो जाएगी, फिर उसके बाद कल सोचते हैं। आप कैसी हैं दादी जी? मैं अच्छी हूँ। अनारकली, क्या है मुत्तू? अरे बाप रे, अरे भूतनी, तू रिश्ते के बारे में भूल गई। अनारकली, ये तेरे पोते जैसा है, रिश्ते में है, इसीलिए अपने पोते को प्यार से बुला ले। चिंटू, चिंटू। कोई बात नहीं कह सकती तो जाने दे, तू तो रिश्तेदार वाली भूतनी है ना। क्यों दादी, हम घर में आए मेहमान का ख्याल रखते हैं, और तुम अभी खड़े खड़े उससे बात कर रही हो। बैठने के लिए कहकर उसे ग्लास में खून दो क्या? खाना दे दो दादी। वो खुद ले लेगी बेटा। रोज इसी तरह मुर्गा बनाकर रखिएगा, मैं खुद यहाँ आकर ले जाऊंगी। रोज मुर्गी बनाऊं? ये भूतनी रोज मुर्गी बनाकर रखने को कहती है। ये भूतनी व्रत रखती है या नहीं? बाप रे, मैं तो मर गई। कैसे हो भाई?
अरे भाई आओ आओ बैठो। कहाँ गए थे आप? 2 दिन से दिखाई नहीं पड़ रहे थे। कलकत्ता के पास एक बहुत बड़ा गांव है, वहाँ पानी की बहुत तकलीफ थी। सारे गांव वाले मुझे वहाँ ले गए। मेरा पैर पकड़कर रिक्वेस्ट करने लगे। मैंने रहम खाकर पानी की जगह बता दी। गांव वालों ने उस जगह पर खोदा, पूरे गांव में बाढ़ आ गई भाई। फिर गांव वालों ने मुझे बहुत सम्मानित किया और चप्पल जूते से भी सम्मानित किया है। यह सब तुझे कैसे पता चला? मैं भी वहीं पर था। क्यों, भीख मांगने गया था? नहीं, आपका राज जाने। ये सब खेल मेरे साथ मत खेलना, वरना सांसें रोककर मार डालूंगा। हाँ? इसके पास कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने बिना दादी को बताया इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब ये सब आप पर निर्भर करता है दोस्तों कि इसे काम पर रखा जाए या नहीं रखा जाए। हम मना करेंगे तो तुम नहीं रखोगे? इसे इतने कड़ी धूप में लेकर घूम रहे हो, ये क्या मजाक करने वाली बात है? तुम्हारे माँ बाप जिंदा है कि नहीं? नहीं जी। इसका दुख देखकर मेरा। आप मेरे हाथ से हाथ मिलाइए। मैं इससे नहीं मिला सकता क्या? देखा ना, हाथ नहीं मिलाने देता। नाखून काटकर थूकना पड़ेगा भाई। तुम्हें बात करनी है तो जल्दी करो। अच्छा ठीक है। इसके बारे में क्या कहना है? तुम काम क्या जानती हो? यहाँ इतने सारे लोग हैं, कोई भी कैसा काम बताए मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम तैयार हो क्या? तो मैं भी तैयार हूँ। चलो फिर खेत में। पानी के भगवान तू बीच में मत आ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ। वरना काट कर फेंक दूंगा। पानी के भगवान मेरे से पंगा मत ले। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो? खेत का मालिक मैं हूँ, मैं। अब बात करना बंद किया ना, गाना गाओगे? वो सब छोड़ो। हैं? इस लड़की को मिलने के बाद मुझे दरअसल कुछ बीमारियां आने लगी क्या? नहीं, वो सब नहीं यार, बात बाहर नहीं। तो गले में लकड़ी डालकर बाहर निकाल लो। मैं इसको काम सिखाता हूँ। रहने दो, तुम अगर काम करने लग गए तो खेत बेच दोगे। अब बेचूंगा तो भी परवाह नहीं। प्रवचन दे रहे हो क्या? चलो यहाँ ये क्या इसको ऐसे लेके जा रहा है जैसे विदाई कर रहा हो? इसे काम सिखाने लाया था कि नाटक करने? इसका नाम है फावड़ा। 16वीं शताब्दी में ब्लैक मैडो नाम के एक आदमी ने इसे बनाया था, और जिस दिन उसने इस चीज का निर्माण किया था वो दूसरी औरत के चक्कर में फंसा और पहली औरत ने इसी फावड़े से उसे मार दिया। पकड़िए। इसका क्या करना है? ये भी मुझे बताना पड़ेगा? हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ? ऐसे। देखा तुमने, अभी अपना काम पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ है और खेत में नारियल गिरने शुरू हो गए। तू बिना लाठी के मेरे से मार खाएगा। ये लो पी लो। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तू कुछ भी नहीं छोड़ेगा क्या? तेरे लिए नहीं, ये इसके लिए है, क्योंकि ये बहुत थक गई है। नहीं चाहिए, मैं काम करने से पीछे नहीं रहती हूँ, मैं काम करती। इतनी मेहनत से लाया, तुम्हें इसकी कदर ही नहीं है। यहाँ भीड़ बढ़ गई है, हम कहीं और जाकर काम करते हैं। क्यों भाई, मैं अकेला तुझे भीड़ के बराबर लग रहा हूँ? अब 4 तरह के लोग 4 तरह की बातें करेंगे ना? चलो चलते हैं। यही से कहाँ ले जाकर खेती का काम सिखाएगा? मैंने सोचा था हम सब मिलकर सिखाएंगे, लेकिन ये तो अकेले सिखाने पर तुला है। लगता है ये खेत बेचकर ही रहेगा। सुनिए सुनिए ना, दादी इस खेत में आ रही है। अच्छा चलो चलो जल्दी आ जाओ। खेती का काम सिखाएगा? सिखा सिखा, अब देखता हूँ। गहराई में चला गया। अभी देखता हूँ तुझे। प्यार का खेल बहुत आगे बढ़ गया है क्या? आप हमें गलत समझ रहे हैं। दादी दरअसल खेत में आ गई थी, इसलिए हम छुपने के लिए यहाँ पर आ गए। इतने बड़े खेत में छुपने की जगह नहीं मिली क्या? टंकी में आकर छुप गए? ये हाथ हिला हिला कर क्या ढूंढ रहा है? दूसरी लड़की चाहिए क्या? नहीं भाई, इस लड़की को तैरना नहीं आता, इसलिए उसके बजाय मैं तैर रहा हूँ। तैर रहा है? क्यों भाई, बिना पानी के भी तू तैर सकता है क्या? तू कौन सा ग्रह का जीव है? तैरने के लिए पानी की क्या जरूरत है? दिल होना चाहिए, दिल। समझ गया, ये तो गया। इस लड़की ने इसे खड्डे में उतार लिया। यहाँ पर भी भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, चलो पानी की और गहराई में जाते हैं। छुप जा, अंदर ही घुस जा।